हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस। चैप्टर है फिफ्थ, नेम इंडिया इट दैट इज़ भारत। अब इस चैप्टर में ये जो चैप्टर बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इंडिया के बारे में बताई गई हैं अलग अलग टेक्स्ट में। इवन ऋग्वेद में भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का नाम भारत है या भारत का नाम इंडिया है, उस बारे में दिखाया गया है। बेसिकली नॉर्मली हम लोग भारत के नाम से अपनी इंडिया को जानते हैं, और इंडिया जो वर्ड है वो बाहर की कंट्रीज यानी कि फॉरेनर जो लोग हैं वो लोग यूज़ किया करते थे इंडिया जो नेम है, वरना हमारे देश का जो असली नाम है वो क्या है, वो भारत है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे आज जिस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and become the very stuff of the life of all the great search of humanity between the Himalayas and the two saints. यानी कि हमारी इंडिया के बारे में सर श्री अरबिंदो ने एक काफ़ी अच्छा कोटेशन लिखा है कि इंडिया जो है वो क्या है, पुराने टाइम से स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का यूनिटी थी, काफ़ी ज़्यादा मेन एक सेंटर ऑफ पॉइंट था, जो कि ग्रेट हिमालय से, जो ग्रेट हिमालय है उसके 2 सीज़ के आसपास बसा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वो दिख रही है क्या, ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और ये स्कल्पचर्स कहाँ पर है, आ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स एगो, नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूपा। अब देखो ये सांची स्तूपा पे बना हुआ है, स्कल्पचर है, और ये 2300 साल पहले की बात है, 2300 ईयर्स एगो। हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? अब हम इंडिया को डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। वट वर द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया? इंडिया के पुराने नाम क्या थे, उस बारे में ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा क्या फिजिकल मैप दिखाई दे रहा होगा। इस फिजिकल मैप के अंदर कोई बाउंड्री दिख रही है आपको? मुझे तो कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है। पहले ये मैप जो है ये काफ़ी पुराना है, एंशियंट टाइम से यूज़ होता हुआ आया है, वो वाला मैप है ये। ऊपर हिंदू कुश दिख रहा है या हिमालय दिख रहा है, बहुत सारी जो रिवर्स हैं इंडिया की वो सभी दिख रही हैं इसके अंदर। तो ये फिजिकल मैप का पार्ट है। ग्रीन वाला जो पार्ट है वो प्लेन को शो कर रहा है, प्लेट्यू वाला पार्ट ब्राउन और येलो थोड़ा साउथ में है। बहुत सारी रिवर्स शो कर रही हैं। इंडस हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, गंगा, यमुना, चंबल, ये सारी जो रिवर्स है वो, और दोनों ही ओशंस शो कर रहे हैं यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ये फिजिकल मैप है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का विद सम ऑफ इट्स रिवर। ये जो रिवर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में। टुडे द इंडिया वी नो इज मॉडर्न नेशन with defined borders, definite states, and a known population. However, it was very different 5 years ago, 2000 years ago, और even 5000 years ago. आज के टाइम में क्लास हम लोग जो भी इंडिया के बारे में जानते हैं, जो आज का नेशन है हमारा इंडिया, उसका एक डिफाइंड बॉर्डर है, स्टेट है, पॉपुलेशन है। ठीक है, सब स्टेट्स की अपनी अपनी बाउंड्री है। ठीक है, पॉपुलेशन है, और इवन पहले जो इंडिया है वो आज के टाइम से काफ़ी डिफरेंट था, 500 ईयर्स एगो, फिर 2000 ईयर्स एगो, और इवन 5000 ईयर्स एगो। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evaluation from many different sources. Let us explore. अब इंडिया को हम लोग पुराने टाइम से एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता है बहुत बड़ा लैंडमार्क्स, और सब कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट। और इवन पहले से इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं। 5000 ईयर्स एगो पहला जो इंडिया का मैप था वो बिल्कुल डिफरेंट होगा आज के मैप से। इवन 1947 से पहले इंडिया का मैप थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मर्ज थे। लेकिन आज के टाइम में इसका जो मैप है, हमारा जो इंडिया मैप है, वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अर्लियर। अब आगे देख लेते हैं। Consider the physical map of Indian subcontinent at the start of the chapter. What are its natural boundaries that you can make out? अब देखो
इंडिया का जो मैप हमने अभी ऊपर देखा था उसके अंदर जो नेचुरल बाउंड्रीज थी वो किस किस चीज़ थी, एक तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली बाउंड्रीज हो गई, क्योंकि आप समुद्र में जाकर तो नहीं रह सकते। नॉर्थ साइड देखोगे तो हिमालय बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। वेस्टर्न साइड ऊपर नॉर्थ में देखोगे तो हिंदू कुश वाला जो माउंटेन्स एरिया है वो पूरा कवर कर रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्लेट्यूज वाला रीजन है जो कि दो कंट्रीज़ को, म्यांमार को और इंडिया को अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है। In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names came to us from ancient texts, account of travelers and pilgrims and inscription. देखो, इंडिया के जो नाम है वो बहुत सारे थे पुराने टाइम से ही। वो दो तरीके से रखे गए थे। पहला, जो यहाँ जो लोग रहते हैं उनके थ्रू, और जो बाहर से लोग आते थे उनके थ्रू। जो इनहैबिटेंट्स थे, जो यहाँ रहते थे, पीपल लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस, जो यहाँ के मूल निवासी थे एक तरह से, उनके थ्रू इंडिया को अलग नाम से बुलाया जाता था। और बाहर से जो विजिटर्स आते थे उनके थ्रू अलग नाम से। जैसे कि इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान मुस्लिम यानी कि मुगल्स कहते थे। इंडिया जो नाम पड़ा वो ब्रिटिशर्स के थ्रू रखा गया। ब्रिटिशर्स कौन थे? जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन बाद में वो यहीं बस गए और उन्होंने कम से कम 200 साल तक राज किया इंडिया पे, तो वो इंडिया नाम उन्होंने रखा। भारत, पुराने हमारे वेदों में भारत कहा जाता है इंडिया को। हाउ इंडियंस नेम इंडिया। तब देखो, द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। अब इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? ठीक है। द ऋग्वेदा इन इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, as we will see in chapter 7, it is several thousand years old. It's give the northwest region of the subcontinent the names Sapta Sindhva. This is the land of 7 rivers. देखो, जो ऋग्वेद है उसके अंदर इंडिया का नाम जो है वो सप्त सिंधवा रखा हुआ है। उसका मतलब क्या? सप्त मतलब 7 होता है और सिंधवा, सिंध मतलब होता है नदी का एक तरह से। लैंड ऑफ 7 रिवर्स। The word Sindhva comes from Sindhu, which refers to the Indus River, or at the time to the river in general. देखो, सिंधवा जो है वो सिंधु नाम से बना है, और सिंधु का मतलब इंडिया की जो इंडस रिवर है जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स है ये सिंधवा से बनकर बना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है वो कंसिडर की जा रही है इंडस रिवर। देखो यहाँ पर मैप दिख रहा है, पूरा का पूरा एरिया दिख रहा होगा आपको। रिवर्स इंडस हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सरस्वती, सतलज। ठीक है, ये वाला एरिया। जो भी लोग वेस्ट साइड से आते थे वो इन रिवर्स को देख करके इसे क्या कहते थे? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर्स इन द लिटरेचर। Mahabharata is one of the India's most famous texts. Interestingly, it listed many regions such as Kashmira, Kurukshetra, Vanga, Prayagjyotisha, कच्छ, केरला। अब देखो, जो महाभारत है हमारा जो एक अच्छा खासा लिटरेचर है एक तरह से देखा जाए, है जिस महाभारत एक पूरा का वो बना हुआ है जिसके एपिसोड्स हमने देखे होंगे। आप लोगों ने महाभारत सुनी भी होगी। महाभारत के अंदर इंडिया के बहुत सारे जो रीजन्स हैं उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जिन्हें आज के नाम से वो थोड़ा डिफरेंट हैं। जैसे कि इंटरेस्टिंगली कश्मीर जो है उसको कश्मीरा कहा गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। फिर वहीं कुरुक्षेत्र के बाद वंगा जो है वो बंगाल का पार्ट है। प्रयाग ज्योतिषा असम, कच्छ वाला रीजन जो गुजरात में है। केरला का नाम वही सेम टू सेम है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बट वेन डू वी केम अक्रॉस अ नेम ऑफ फॉर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। द महाभारत यूज द टर्म भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onwards. देखो, इंडिया को महाभारत में भी और रामायण में भी 2 नामों से पुकारा गया है। पहले देखते हैं कौन सा नाम है। पहला है भारतवर्ष।
भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतवर्ष आ गया ना पुराने इंडियन टेक्स्ट में। फिर जम्मू द्वीप, यानी कि ये एक द्वीप है, वो कि जम्मू के आसपास बसा हुआ द्वीप है। एंड स्कॉलर जनरली एग्री दैट्स लॉन्ग पोएम वॉज रिटन ऑन अ फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड्स। ये जो पोएम है ये काफ़ी साल पुरानी ही नहीं है, थोड़े ही टाइम की पुरानी है। The first term Bharatavarsha clearly extend to the entire subcontinent and the text include the name of numerous rivers and peoples. Bharatavarsha mean the country of Bharats. देखो भारतवर्षा मतलब हो गया जहाँ भारत के लोग रहते हैं, ठीक है। भारत इज अ नेम ऑफ फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेदा वेयर इट refers to the one of the main Vedic groups of people. In later literature several kings and name Bharata are mentioned. देखो भारतवर्षा का मतलब भारत के जो लोग हैं भारत में रहते हैं उन्हें भारतवर्षा के नाम से जाना गया है। अब ये जो वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको कहा गया है, और भारत नाम के काफ़ी सारे जो राजा महाराजा थे वो पुराने टाइम में रहे हैं इंडिया में, इसीलिए कहते हैं कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जम्मू ट्री। कहते हैं जम्मू द्वीपा का मीनिंग होता है द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री के बारे में बताया गया है, यानी कि इस देश को जामुन के पेड़ का आइलैंड भी कहा जाता है। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, यानी कि जामुन का जो ट्री है उसे जम्बुल ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन पेड़ है इसलिए। मालाबार पाम ट्री एक्सेट्रा। जम्बू द्वीपा केम टू द मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे जम्मू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम अ इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोका एंड वी विल मीट हिम लेटर। फॉर नाउ वी कैन take his date to be about 25 to 50 BCE. As we will see he left us many inscription. In inscription is one of them he used the same. अब हम इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे, हमें क्लू मिल गया किस बारे में, अशोका के बारे में। अब अशोका के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ये जो बात है अशोका की ये है 250 BCE के आसपास की बात, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात है। कितने साल पहले? 250 साल पहले। इन वन ऑफ देम ही यूज द सेम, यानी कि उनमें भी काफ़ी चीज़ों में ये वर्ड काफ़ी रिपीट होगा और चीज़ें सेम दिखाई देंगी हमें। अब ये देखो अलग अलग जो एरियाज़ हैं आज के नाम से, आजकल तो हमें स्टेट के नाम याद हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लेकिन पुराने टाइम में नाम नहीं थे, पुराने टाइम में ये नाम थे। देखो शेवी, पंचाला, दिख रहा होगा, अलग अलग तरह के अंगा, वंगा, सारे ये मत्स्य, ये सारे के सारे राज्य हुआ करते थे पहले। और ये जो नाम है ये एंशिएंट टेक्स्ट में नाम दिए हुए हैं, वो सारे नाम हैं। आगे देखते हैं क्या है। मैप ऑफ फ्यू रीजन लिस्टेड इन महाभारत, मेनी ऑफ देम आर ऑल्सो मेंशन इन द टेक्स्ट एज किंगडम्स. You will not need to remember those regions, but notice how often cover the entire geography of subcontinent. आपको इन सब के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये दिखाया गया है कि पुराने टाइम में जो इंडिया के अलग अलग एरियाज़ थे उनके नाम कैसे थे, और पहले जो एरियाज़ हैं वो बाउंड्री से डिवाइड नहीं होते थे। मत्स्य रीजन दिया हुआ है, अवंती रीजन दिया हुआ है, ठीक है, काशी हो गया, कोसाला, मगधा, ये सारे जो रीजन हैं ये सारे के रीजन, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पुराने टाइम के रीजन्स दिखाए गए हैं कि पहले डिवाइडेड कैसे थे और पहले देश के नाम मतलब राज्यों के नाम कैसे हुआ करते थे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो एंड फील फ्री टू आस्क, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.